और वोल्टास को लेकर स्ट्रीट क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, डिक्सन और वोल्टास से क्या एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को? शुरुआत कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के साथ। देखिए, कोई मेजर हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि नंबर्स हमें स्टेबल साइड में देखने को मिलेंगे। टॉप लाइन की बात करी जाए तो 10,750 करोड़ पे ये नंबर्स जो है आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, एबिटा की बात करी जाए 410 करोड़ का ये नंबर सामने आ सकता है और मार्जिन भी 4% तक रिपोर्ट किए जा सकते हैं। देखिए, जो इनका मोबाइल रेवेन्यू है, यहाँ पे हमें स्लाइटली एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके जो की क्लाइंट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो मेमोरी प्राइसेस है वो भी अपने हायर साइड में बने हुए हैं, जिसके चलते जो लो एंड कॉस्ट मोबाइल फोन्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। उनकी कीमतें बढ़ गई हैं तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वहां पे भी हमें एक जो डिफरेंस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सीधा इंपैक्ट कर रहा है मोबाइल की डिमांड को। इसके अलावा इबिटा मार्जिन की मैंने अभी बात करी थी, 4% के लगभग आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इनका नॉन मोबाइल सेगमेंट है वहां से परफॉर्मेंस जो है वो हमें स्टेडी साइड में आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए नंबर स्टेबल है। फोकस एरिया आपका होगा वीवो के साथ इसका जॉइंट वेंचर का प्रपोजल और साथ ही ईसीएमएस अप्रूवल फॉर डिस्प्लेज एंड प्रोग्रेस ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो नंबर्स यहां पे स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं डिक्सन टेक के। दूसरा नंबर आपने मेरे से पूछा वोल्टास का, तो वोल्टास के नंबर हमें फीके देखने को मिल सकते हैं साल दर साल। देखिए, पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट ने ये बोला था कि Q3 और Q4 में हमें वापस से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, बिकॉज पिछले क्वार्टर में समर का जो हमें इंपैक्ट था वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी नंबर्स हमें फीके ही आते हुए दिखाई देंगे। जीएसटी रिडक्शन के बावजूद सेल्स में कोई मेजर अपटिक आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। 3020 करोड़ पे ये नंबर जो है टॉप लाइन का रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे डेंट लगते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर बात करी जाए पैट की तो 115 करोड़ पे ये रिपोर्ट हो सकता है। अगर हम बात करें कूलिंग प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 10% साल दर साल। ईएमपीएस प्रोडक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे हालांकि एक स्लाइटली अपटिक है 7 से 5% का, लेकिन रूम एसी सेगमेंट में वापस से एक मंदी दिखाई दे रही है। वीक काफी डिमांड यहाँ पे देखने को मिली है जीएसटी कट के बावजूद, फेस्टिव सीजन के बावजूद, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो भी इस टाइम पे थोड़ी सी धीमी साइड में। तो वोल्टास के नंबर्स वीक के, डिक्सन के स्टेबल। ओके, चलिए।